आप सोचिए, जब ये यज्ञ का हमने प्रण लिया था तब तो कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं कि ये इलेक्शंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और इलेक्शंस का तो आने का भी 2 महीने के बाद था, क्योंकि डिले पे डिले हो जा रहा था। पहले बोले अप्रैल में करवाना है, फिर बोला जून में करवाएंगे, फिर बोला आगे अगस्त में करवाएंगे। तो यज्ञ को और इसको जोड़ना ही गलत है, इलेक्शंस को। ये यज्ञ एक अच्छे कार्य के लिए हो रहा है, शुद्धि के लिए हो रहा है, पूरे गोहाना के लिए हो रहा है। गोहाना के लिए ही नहीं, अगर आप देखेंगे जो गुरुजी बोलते हैं कि यहाँ पे यज्ञ करवाने से जो इसकी पॉजिटिव वाइब है वो आसपास के शहरों, आसपास के कस्बों में फैलेगी। नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय गोहाना में मौजूद हैं देवीलाल स्टेडियम में। आप देख सकते हैं कि गोहाना में पहली बार जो है चौवन कुंडीय पहली बार महायज्ञ जो है गोहाना में किया जा रहा है, जिसमें एक साथ 54 जोड़े जो है पति पत्नी यहाँ बैठकर इस गोहाना में देवीलाल स्टेडियम में एक साथ जो है यहाँ पर ये यज्ञ किया जाएगा। और इससे पहले जो है गोहाना में इस तरह का बड़ा कोई यज्ञ गोहाना में नहीं हुआ है। तो क्या कुछ जो है इस तरह का ये करवाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कुछ पर्पज़ है। हमारे साथ आकाश मेहता है जो विश्व बैंक में जो है वहाँ पर्यावरण, जलवायु, इन सब पर जो है वहाँ कार्य कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं आकाश मेहता जी, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आकाश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। आकाश जी, कैसे क्या कहेंगे, पहली बार जो है गोहाना में ये किया जा रहा है चौवन कुंडीय महायज्ञ, क्या कहेंगे? देखिए, ये चौवन कुंडीय यज्ञ जो हो रहा है गुरुदेव के आशीर्वाद से हो रहा है। ये गुरुदेव 93 यज्ञ ऑलरेडी करवा चुके हैं, ये 94वां यज्ञ है। इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में एक एम सेट किया है कि हमें 108 यज्ञ करवाने हैं उनको। और पहले इन्होंने 501 कुंड का भी यज्ञ करा चुके हैं। इसके बाद इन्होंने 6 तारीख को यहाँ संपन्न होगा, 9 तारीख को ये रामेश्वरम जा रहे हैं, वहाँ एक यज्ञ करवाएंगे, अगले महीने मिज़ोरम कराएंगे। तो गुरुजी का पूरा जीवन ही यज्ञ में निकल गया। इसका मेन जो मकसद है हमारा यज्ञ करवाने का, वो जैसे गुरुजी बताते हैं कि एक तो इससे वायु की शुद्धि होती है, दूसरा यज्ञ करवाने से महामारी नहीं आती, अकाल मृत्यु नहीं होती, और तीसरा जो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव वाइब फैलती है। और ऐसा है कि अगर यहाँ यज्ञ हो रहा है, डिपार्टमेंट भी इसी तरह से जलवायु परिवर्तन और ये जो वातावरण है ये इसी से संबंधित है। मेरा भी डिपार्टमेंट जो है वो एनवायरनमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज और ब्लू इकोनॉमी रहता है, तो प्राकृतिक संबंधित है। और मैं पिछले 3 साल से प्रकृति संबंधित कार्यों में जुटा हुआ हूँ। तो ये इन दोनों का मुझे मिलन दिखा, जब मुझे ये सौभाग्य मिला इस चीज़ का कि आपको यज्ञ करवाना है चौवन कुंडीय, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि ये तो प्रकृति का काम है और मैं भी प्रकृति का काम कर रहा हूँ। तो ये कल से शुरू हो जाएगा। ये 29 तारीख से यज्ञ स्टार्ट होगा। 29 से 6 तारीख हर रोज़ सुबह 7:30 से 10 बजे चौवन एटलीस्ट कपल बैठेंगे। चौवन से ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं यहाँ इसकी। ये ऑलमोस्ट तैयारियां पूरी। अगर आप देखेंगे जो स्पेस है ये 8 बाय 8 का स्पेस है। इसमें 2 बाय 2 का कुंड बना हुआ है, 3 बाय 3 फीट की रास्ता छोटा हुआ है साइड में। तो एक जगह पंडित जी बैठेंगे, एटलीस्ट आप एक कपल यहाँ बिठा सकते हैं और मैक्सिमम 3 कपल यहाँ बिठा सकते हैं। तो चौवन कपल तो एटलीस्ट हम हर दिन 29 तारीख से 6 तारीख तक बिठाएंगे। तो ऊपर से भी देख रहे हैं कि बरसात के लिए भी जो है पूरा इंतजाम कर दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो सब लोग साथ दे रहे हैं, स्टेज में सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, सब वॉलंटियर्स बन चुके हैं हर एक काम के लिए। और आप देख रहे हैं कि इसमें तिरपाल बिछा चुके हैं हम। अगर कुछ भी पानी की दिक्कत आती है, बारिश आती है, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। और सेम ही जो वहाँ पे हमारा टेंट लगा है, जो मेन स्टेज लगा है, उसके ऊपर भी तिरपाल बिछाई गई है। चर्चाएं हैं कि जैसे चुनाव नज़दीक है, शहर में नगर परिषद के चुनाव जो है और चेयरमैन के सीधे चुनाव हो रहे हैं इस बार। क्या उसको इससे जोड़ के देखा जा सकता है, जैसे लोग कह रहे हैं? देखिए, इसको दोनों चीज़ों को जोड़ना ही गलत है। वो स्वभाव फंडामेंटल तौर पे ही गलत है उसको। आप सोचिए, जब ये यज्ञ का हमने प्रण लिया था तब तो कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं कि ये इलेक्शंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और इलेक्शंस का तो आने का भी 2 महीने के बाद था, क्योंकि डिले पे डिले हो जा रहा था। पहले बोले अप्रैल में करवाना है, फिर बोला जून में करवाएंगे, फिर बोला आगे अगस्त में करवाएंगे। तो यज्ञ को और इसको जोड़ना ही गलत है, इलेक्शंस को। ये यज्ञ एक अच्छे कार्य के लिए हो रहा है, शुद्धि के लिए हो रहा है, पूरे गोहाना के लिए हो रहा है। गोहाना के लिए ही नहीं, अगर आप देखेंगे जो गुरुजी बोलते हैं कि यहाँ पे यज्ञ करवाने से जो इसकी पॉजिटिव वाइब है वो आसपास के शहरों, आसपास के कस्बों में फैलेगी। ये पहले से ही डिसाइड हो चुका था, ये तो महायज्ञ का जो कार्यक्रम था, और चुनाव बाद में डिक्लेयर हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, जो भी इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना जोड़ें। इस तरह के रूमर्स ना, ये धार्मिक काम है, इसमें सब लोग जुड़ के आगे आइए और इसको पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रखिए। हमेशा राजनीति के लिए कार्य की चीज़ नहीं होते।
तो ये धार्मिक कार्य है, उसको उसी तरह से देखा जाए और इसको नहीं जोड़ के देखा जाए, क्योंकि ये पहले ही संपन्न हो चुका था, इस चीज़ का प्रण ले चुके थे हम, संकल्प ले चुके थे और तब इलेक्शंस की कोई बात ही नहीं थी। क्या लगता है ये जब कार्य पूरा हो जाएगा कैसा महसूस करेंगे? काफ़ी अभी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि जब क्या होगा? कल भी हम मार्केट में गए, पूरा मार्केट हमने कपूर के जो किताब भंडार है वहाँ से रोहतक गेट तक कवर किया, तो मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला इस चीज़ का कि आप काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हम बढ़ चढ़ कर से हिस्सा लेंगे। तो हमें कपल्स जितने भी हैं वो लोग भी लिस्ट दे चुके हैं, हम चाहते हैं और से और कपल बैठे हैं इसमें। हर दिन जैसे मैंने बताया कि चम्मन कपल बैठेंगे। हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस शहर में जो संस्थाएं हैं, हाँ जी, जितने भी आदमी आगे आए हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। 60 से ऊपर संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। गोहाना की ऑलमोस्ट हर एक संस्था इसके साथ जुड़ी हुई है और हर एक का कुछ ना कुछ कार्य लगा हुआ है। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, एक जो थोड़ा सा क्लैरिटी लोगों को नहीं मिल पा रही। वस्त्र के मामले में जो महिलाएं हैं, चाहे वो साड़ी पहने, चाहे वो सूट पहने, कुछ भी पहने, लेकिन पीले हों, सफ़ेद हों, लाल हों, वो पहन सकते हैं। कई लोग पूछ रहे थे कि सिर्फ साड़ी ही पहननी है क्या? नहीं, सूट भी आप पहन सकते हैं, लेकिन पीले और लाल वस्त्र होने चाहिए, नीले या काले नहीं होने चाहिए। दूसरा, जो मेल्स हैं वो कोशिश कीजिएगा कि अगर धोती पहन के आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं पहन के आ सकते, सफ़ेद, पीले, लाल वस्त्र पहन के आइए, वस्त्र पहन के आइए, चाहे कुर्ता पजामा चाहे कोई भी चीज़ हो। यहाँ पे आपको धोती भी दी जाएगी, लेकिन वो धोती 2.5 घंटे के संपन्न होने के बाद वापस ले ली जाएगी ताकि आगे यूज़ की जा सके। उसको धोया जाएगा अच्छी तरह से। कई लोग को ये भी था कि उसको हमने एक दिन पहना तो दूसरे दिन दूसरा पहनेगा उस चीज़ को, तो उसको धोया जाएगा अच्छी तरह से, शुद्धि की जाएगी उसकी अच्छी तरह से और तब दिया जाएगा, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि बिना सिला हुआ वस्त्र पहनना हवन में या यज्ञ के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए हमने धोती रखी है हम लोगों के लिए। तो ये थे हमारे साथ आकाश मेहता और हमने आपको यहाँ पर जो है जिस तरह से ये महायज्ञ यहाँ पर करवाया जा रहा है उसके बारे में इनसे चर्चा की, और जिस तरह से कि एक शहर में चर्चा है कि जिस तरह से चुनाव है नगर परिषद के, तो इस बात को जोड़ के देखा जा रहा है कि भाई ये महायज्ञ को चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमने इनसे चर्चा की है। जिस तरह से इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव से भी इसका कोई संबंध नहीं है और गोहाना की जो जनता है उनको इसका बहुत सारा फ़ायदा इस बार होने जा रहा है। तो देखते रहिए हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।